Guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I'm back with another lecture of practice of medicine and the topic that we have for today is nephrotic syndrome. Now friends, मैं आपके साथ आज nephrotic syndrome discuss करने वाली हूँ, but I have made videos on many important exam based topics of practice of medicine. जो lectures आपको playlist section में मिल जाएंगे and that is also available on the I link, तो please आप एक बार जरूर visit करिएगा. I'm sure you will find many useful informations there. Now, what is nephrotic syndrome? The nephrotic syndrome is characterized by heavy proteinuria. अगर यूरिन में बहुत सारा प्रोटीन का लॉस हो रहा है तो हम उसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं. अब ये बहुत सारा प्रोटीन कितना सारा है? अगर 3.5 ग्राम्स पर 24 आवर्स इन पर 1.73 meter square in adults and 40 milligram per meter square per hour in children. ठीक है, तो ये बहुत सारे की एक लिमिट दी गई है and this is the limit which means 3.5 grams per 24 hour में अगर लॉस हो रहा है प्रोटीन का then we call it proteinuria. Now प्रोटीन का लॉस हो रहा है तो एल्ब्यूमिन भी एक प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन का भी लॉस हो जाता है एंड हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया हो जाता है. उसके साथ साथ इडिमा लाइक फीचर्स भी देखने को मिलते हैं बिकॉज व्हेन द लॉस ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस उसको बैलेंस करने के लिए इडिमा स्टार्ट्स अकरिंग. नाउ द spot urinary protein to creatinine ratio is excess of 3.5. The edema is the commonest manifestation of nephrotic syndrome. Edema जो है वो सबसे कॉमन मैनिफेस्टेशन है. इडिमा होता कैसे है? देखिए, अंडरफिल थ्योरी के बेसिस पे होता है अकॉर्डिंग टू विच, जैसा मैंने आपको बताया कि हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया लोवर्स द प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, तो जो प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से होता है. ठीक है, तो ये जब कम हो जाएगा तो ये ट्रांस कैपिलरी फिल्टरेशन ऑफ वाटर थ्रू आउट द बॉडी क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है. और ये वाटर जो है वो ट्रांस कैपिलरी मूव करके बाहर चला जाएगा इन द पेरिफेरी एंड दिस विल कॉज एडिमा. Edema may also be explained by overfill theory, according to which primary renal sodium retention causing an increased blood volume provokes edema. तो सोडियम के रिटेंशन की वजह से भी edema होने की एक थ्योरी देखने को मिलती है. edema ज्यादातर आईज और एंकल्स में देखने को मिलता है एंड इन लेटर स्टेजेस वो जनरलाइज्ड भी हो सकता है. हाइपरटेंशन इज ऑब्जर्व्ड. हीमेटूरिया, एजोटीमिया. एजोटीमिया क्या होता है, जब यूरिया कंपाउंड्स बढ़ जाते हैं ब्लड में. तो ओलिग्यूरिया की कंडीशन भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलती है. दिस इज व्हाई एजोटीमिया अकर्स. हाइपरलिपिडीमिया, जब जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है उनका लॉस होने लगता है देन लिवर स्टार्ट्स फंक्शनिंग. ठीक है, और उस वजह से बहुत सारा जो लिपिड है this starts coming into the blood which causes hyperlipidemia. This results from hypoproteinemia stimulating protein including lipoprotein synthesis by the liver. लिपोप्रोटीन की सिंथेसिस लिवर में बढ़ जाती है एंड डिमाइन्यूशन ऑफ लिपिड कैटाबॉलिज्म. और लिपिड टूटता नहीं है तो लिपोप्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो बढ़ गई, प्रोटीन टूटा नहीं, जिसकी वजह से क्या होने लगता है, हाइपरलिपिडीमिया. ठीक है, अब कंकॉमिटेंट लॉस ऑफ अदर प्लाज्मा प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, जैसे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनका लॉस होने लगता है. बच्चों में क्या होता है, एट्रियल थ्रोम्बोसिस होने लगती है. रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस इज इनवर्सली रिलेटेड टू सीरम एल्ब्यूमिन कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं इधर. तो क्या लिखा हुआ है, सबसे कॉमन इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं इसकी वजह से सेल्यूलाइटिस, निमोनिया और पेरिटोनाइटिस हो सकती है. अगर पेरिटोनियम में जो फ्लूइड है उसका एक्यूमुलेशन हो गया तो यूरिनरी लॉसेस की वजह से अगर ट्रांसफेरिन का लॉस हो गया तो ट्रांसफेरिन प्रोटीन, माइंड यू वी हैव स्टडीड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन द प्रीवियस लेक्चर एंड वहां पर हमने देखा है that transferrin is
a very important protein which is required for the transportation of iron. तो आयरन रेजिस्टेंट एनीमिया इसकी वजह से देखने को मिलेगा अगर ट्रांसफेरिन का लॉस हो गया तो। हाइपोवॉल्यूमिया हो सकता है, ठीक है, यूरिन कम रिलीज होगी, रेज्ड इंट्रारीनल इंटरस्टिशियल प्रेशर। एंड अब हम अगर एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन देखें तो ये मैंडेटरी होती है हर केसेस में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीनूरिया जो है ये 3+ से 4+ रीडिंग आती है डिप्स्टिक में। द यूरिन सेडिमेंट में शो रेड सेल्स और कास्ट, ठीक है। बाय यूज ऑफ पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप हम लोग उसमें पोलर बॉडीज देख सकते हैं। और ऑल्दो अ रीनल बायोप्सी इज नेसेसरी, देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे डिप्स्टिक्स मेथड यूज कर सकते हैं फॉर द इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, बट रीनल बायोप्सी इज नेसेसरी फॉर द कंफर्मेशन एंड हिस्टोलॉजिक डायग्नोसिस। इससे हमें पता चलता है दैट जो सेल्स हैं ग्लोमेरुलाई के उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, हमें एज ऑफ ऑनसेट पता चलता है एंड सेलेक्टिविटी ऑफ प्रोटीनूरिया। ऑल्सो देयर आर अदर फीचर्स जो हेल्प करते हैं हमें, जिसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं बायोप्सी में डिफरेंसेस, ठीक है। तो बायोप्सी यहाँ पर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में इंपॉर्टेंट होता है। Now there are total 4 kinds और 4 different glomerular diseases जिसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो these are the 4 types of glomerular diseases which we will be discussing in the next lecture, and I'm sure do not want to miss the upcoming updates because आज के वीडियो में हमने बेसिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम का समझा कि ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें हैवी प्रोटीनूरिया होता है, लॉस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द यूरिन। उसके साथ साथ यूरिन का डिस्चार्ज कम होता है, ओलिगूरिया हो जाता है, एल्ब्यूमिन का लॉस ज्यादा होने की वजह से एल्ब्यूमिनीमिया हो जाता है, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, ठीक है। हाइपरलिपिडीमिया हो जाता है क्योंकि लिवर जो है वो ज्यादा बनाने लगता है क्या, लिपिड्स, और उसका ब्रेकडाउन कम होने लगता है। एंड देयर आर ऑल्सो लॉस ऑफ सर्टेन फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए, एंड ऑल्सो एडिमा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। So friends, this is it about today's session. I hope I have made you all understand. कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।